नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के रहस्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का वह भाग है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने उलझे हुए मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अपने कथनों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे। वे कथन आज भी हर एक मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं, जितने कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए थे। महापुरुषों के लिए भी भागवत गीता उनके जीवन का दर्शन रही है। यह ग्रंथ भले ही वर्षों पुराना हो, लेकिन आज भी किसी के जीवन की समस्या का समाधान और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के निर्माण में गीता की सीखों का सहारा लिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी बातें या फिर 5 ऐसे रहस्य जो कि गीता से सीखनी चाहिए और उसे सीखने के बाद हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहला, स्वयं का आकलन। गीता में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना चाहिए, क्योंकि हमको हमसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता। इसलिए अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां, उन सभी चीजों का जो आपके जीवन में काम की है या फिर नहीं, उन सभी चीजों का आकलन करके खुद में एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। दूसरी बात, क्रोध पर नियंत्रण। गीता के अनुसार क्रोध भ्रम पैदा करता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपका गुस्सा आपके जीवन में प्रभाव करके आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए तो गुस्से को शांत रखने का प्रयास करें और गुस्से को शांत रखकर अपने आप को बेहतर बनाइए। तीसरा रहस्य, मन की माया। गीता में अपने मन पर नियंत्रण रखने को बहुत अहम बताया गया है। मन ही है जो अनावश्यक और निरर्थक इच्छाओं को जन्म देता है, और जब वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तो वो आपको विचलित करता है। यही तो कारण है कि आप अपने मन को संभाल नहीं पाते, और इसी कारण जिंदगी में आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, जैसा व्यक्तित्व अपनाना चाहते हैं, उनसे दूर होते जाते हैं और अपनी जिंदगी को खराब कर लेते हैं। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखना सीख लीजिए। चौथा रहस्य, आत्म मंथन और सोच से निर्माण। गीता कहती है कि हर व्यक्ति को आत्म मंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान ही अहंकार को नष्ट कर सकता है। अहंकार अज्ञानता को बढ़ावा देता है। उत्कर्ष की ओर जाने के लिए आत्म मंथन के साथ ही एक सही और सकारात्मक सोच का निर्माण करना भी जरूरी है। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनते चले जाओगे, वैसा ही आप आचरण भी करेंगे। इसलिए खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ और सकारात्मक बनाने के लिए अपनी सोच को सही कर लीजिए और अपने आप को ढूंढने की कोशिश कीजिए। पांचवा रहस्य, फल की इच्छा। गीता में कहा गया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसी बात को वर्तमान समय के लिए समझा जाए तो सोचिए, एक छात्र पढ़ने से ज्यादा ये बात को सोच सोचकर घबराता रहता है कि रिजल्ट कैसा आएगा। एक बिजनेसमैन ये बात को सोच सोचकर घबराता है कि मेरा काम कैसा होगा या फिर मेरा सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा। इसलिए जरूरी है कि अपनी रिजल्ट की चिंता छोड़कर छात्र पढ़ने पर ध्यान दे और बिजनेसमैन अपने कार्य करे। लेकिन अगर वो फल की चिंता में कर्म ही ना कर पाए तो फल भी उनकी इच्छा के अनुरूप कभी नहीं आएगा। और सबसे जरूरी बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। डर के साथ हम कुछ भी नहीं पा सकते। भय और चिंता 2 शत्रु है जो हमारे सुख और शांति में बाधा बनती है। इसलिए हमें इसे पूर्ण रूप से अपने मन से निकालना चाहिए और खुद पर पूर्ण रूप से भरोसा करना चाहिए कि ना तो मैं कभी मरूंगा और ना ही कभी मैंने जन्म लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बातें पसंद आई होगी। अगर इन बातों का आपके जीवन में थोड़ा भी प्रभाव पड़ सकता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।